Welcome to my channel Learn with Parul. In previous video we already discussed about LAN, MAN or WAN. That is what is LAN, what is MAN and what is WAN. In today video we are going to discuss about various differences between these networks and also discussed about private area network. In this slide, you already seen that various differences are there. First difference is that what is full form of various networks. जैसे कि लैन की क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन की क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, और वैन की क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है. जोग्राफिकल स्पैन का क्या मतलब होता है कि कितना एरिया वो ले रहा है. लो लैन क्या होता है आपका, लैन आपका एक सेम बिल्डिंग या कैंपस का एरिया ही लेता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर ये ऑपरेट होता है. मैन क्या होता है, लार्ज एरिया लेता है एज कम्पेयर टू लैन. जैसे कि सिटी के अंदर होगा, मैंने आपको ब्रॉडबैंड का एग्जांपल दिया था, बीएसएनएल, एयरटेल वगैरह. अगर आप किसी और सिटी में मूव करते हो तो वहाँ का नेटवर्क वो गैदर कर लेता है ना. अगर आप एयरटेल सिम लेके जा रहे हो और एयरटेल अगर आप किसी और सिटी में जा रहे हो तो वो एयरटेल वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाता है ना. तो वही क्या आपका मैन है. वैन आपका क्या है, ऑल ओवर द कंट्री कॉन्टिनेंट में ऑपरेट होता है, तो इसका जोग्राफिकल एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है. ऑनरशिप क्या होती है, लैंड की प्राइवेट होती है और मैन और वैन की दोनों की पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है. ट्रांसमिशन स्पीड, जैसे जैसे एरिया कम होता है वैसे वैसे ट्रांसमिशन स्पीड भी क्या होती है, फास्टर होती है. लैंड का जोग्राफिकल एरिया कम है तो ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, बहुत हाई होगी. मैन की क्या होगी, मॉडरेट होगी. और वैन का ज़्यादा एरिया है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी. प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले क्या होएगा, अब एरिया कम है तो डिले भी कम होगा. तो लैंड में क्या होगा, प्रोपेगेशन डिले हमारा कम होगा. मैन में क्या होगा, लैंड से ज़्यादा होगा बट वैन से कम होगा. और वैन के अंदर प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा होगा. कंजेशन क्या होगा, अगर पर्टिकुलर प्लेस है तो वही सेम चीज़ लैंड के अंदर क्या होगा, कंजेशन कम होगा. मैन के अंदर मॉडरेट होगा और वैन के अंदर कंजेशन भी ज़्यादा होगा. लैंड का डिज़ाइन और मेंटेनेंस बहुत इजी होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक थोड़ी सी जगह पे मेंटेनेंस करनी है तो बहुत इजी होगी. मैन की डिफ़िकल्ट होगी लैंड से बट इजी होगी वैन से. और वैन की कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो अक्रॉस द ग्लोब ये फैला हुआ है, इसकी कवरेज अक्रॉस द ग्लोब है, तो इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी. फॉल्ट टॉलरेंट, लैंड ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, फॉल्ट आएगा तो हम इजीली रिकवर कर सकते हैं. मैन लेस फॉल्ट टॉलरेंट है और वैन तो बहुत ज़्यादा लेस फॉल्ट टॉलरेंट है. अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क. सबने अपने फ़ोन से नेट चलाया है, पीसीज में हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, यूएसबी थ्रेडरिंग की है. वही आपका क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क अरेंज विद इन एन इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर. जैसे आपने सुना है ना, ब्लूटूथ आपका 10 मीटर की रेंज तक ही काम करता है, वही चीज़ है पर्सनल एरिया नेटवर्क भी आपका क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन यूज़ करता है. कितने एरिया तक, 10 मीटर की रेंज तक. पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या करता है, आपके पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है. थॉम जिमरमैन थे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम हमें इसका आइडिया दिया था कि आप ऐसे भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो. पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो एरिया होता है वो 30 फीट तक होता है और रेंज 10 मीटर तक होती है. पर्सनल एरिया नेटवर्क आप किस किस डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, मीडिया प्लेयर या फिर प्ले स्टेशन से. क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, दो टाइप्स होते हैं मैंने आपको बताया, यूएसबी से भी कर सकते हो और हॉटस्पॉट भी कर सकते हो. मीन्स वायर्ड भी कर सकते हो और अनवायर्ड भी कर सकते हो या फिर वायरलेस भी बोल सकते हो. वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होगा आपका, वायर्ड होगा आप यूजिंग यूएसबी उस नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हो. और वायरलेस आपका क्या होगा, वाईफाई और ब्लूटूथ की हेल्प से आप उस एरिया नेटवर्क को कवर कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो. ये बहुत लो रेंज नेटवर्क होता है. जैसे आप वाईफाई आपके एक ग्राउंड फ्लोर पर है तो उसकी रेंज फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आती क्योंकि हमारे इस एरिया नेटवर्क की रेंज ही 10 मीटर तक होती है. फीचर्स क्या होंगे हमारे, सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है. और लो डाटा रेट एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. या फिर और कोई जो अप्लाइंसेस होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, जैसे टैबलेट, प्रिंटर, कीबोर्ड, बारकोड स्कैनर, गेम कंसोल, लैपटॉप्स, ये सारे के सारे पर्सनल डिवाइसेस हैं जो कि हम पर्सनल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड कर सकते हैं.
अगर हम वायरलेस इंटरनेट से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, यानी कि आप हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर रहे हो या वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो हमारे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। एडवांटेजेस क्या होंगी? पहली एडवांटेज तो ये है कि ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत ही नहीं है। एक सिंगल वायर अगर वायर्ड होगा तो एक सिंगल वायर आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर फ़ोन लाइन से कनेक्टेड होगा तो आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें वायरिंग की कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिलायबल है, अच्छा है, स्टेबल है, क्योंकि बहुत कम रेंज में हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ईजी डाटा सिंक्रोनाइजेशन, डाटा को सिंक्रोनाइज करना दो डिवाइसेस के बीच में बहुत ईजी है। डाउनलोड करना, एक्सचेंज करना या फिर अपलोड करना। पोर्टेबल क्या होता है? ये पोर्टेबल है, अगर एक जगह से आप दूसरी जगह ले जाओगे तो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे अपने फ़ोन को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ पीसी के साथ, तो आप वो इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हो ना। तो ये क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना। आगे क्या है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? लो रेंज है, लेस रेंज है, इसी तरह से डाटा ट्रांसफर रेट भी बहुत स्लो होगा। ये रेडियो सिग्नल से इंटरफेरेंस कर सकता है। इंटरफेसेस का क्या मतलब होता है इसमें रेडियो सिग्नल्स के साथ? जैसे रेडियो सिग्नल्स हमारी आती है उसी तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क भी सिग्नल्स के तौर पे ही हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं। लिमिटेड रेंज है, हर डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं होता है ये। कई डिवाइसेस में आपको इसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। ठीक है। और मेन इसका ये है, इंफ्रारेड सिग्नल आपका स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं, मींस लाइन ऑफ साइट होता है। लाइन ऑफ साइट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे, जब हम गाइडेड मीडिया पढ़ेंगे। ठीक है। और ये पर्सनल एरिया में ही यूज़ कर सकते हैं हम। और इसके अंदर जो WPN होता है, वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये कुछ और अलग हमारे एरिया नेटवर्क हैं जो मैंने आपको कहा था कि इनके अलावा भी हमारे पास होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले है WLAN। WLAN होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें सिंगल या मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेसली आपके कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो आप होम में कर लो, स्कूल में कर लो या ऑफिस बिल्डिंग में कर लो। उसके बाद आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक कंसोलिडेटेड स्टोरेज होती है जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस लिए? जैसे डिस्क एरे, ऑप्टिकल ज्यूक बॉक्स या टेप लाइब्रेरीज में। सिस्टम एरिया नेटवर्क, सिस्टम का लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें सर्वर टू सर्वर कनेक्शन या प्रोसेसर टू प्रोसेसर कनेक्शन हमारा होता है। होम एरिया नेटवर्क आपका क्या है? ये जैसे आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, वही आपका होम एरिया नेटवर्क कहलाता है। होम एरिया नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो आप घर पर यूज़ कर रहे हो। इसमें आप मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी फाइल को शेयर कर सकते हो, प्रोग्राम को शेयर कर सकते हो, प्रिंटर को शेयर कर सकते हो या अदर पेरिफेरल्स जो भी हैं, जैसे यूएसबी के थ्रू जो भी डाटा आप शेयर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंटरप्राइजेज और होम में यही डिफरेंस है, वो आप घर पे यूज़ कर सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए, और एंटरप्राइज होता है आपका बिजनेस यूज़ के लिए। कैंपस एरिया नेटवर्क आपका कहलाता है कैंपस ज्योग्राफिकल लिमिटेड एरिया को कनेक्ट करने के लिए। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके अंदर हम अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं और उनके एकेडमिक डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं वो कैंपस एरिया नेटवर्क है। जैसे आपका BA का डिपार्टमेंट अलग हो जाए, BCom का डिपार्टमेंट अलग हो जाए, उनकी आपस में कनेक्टिविटी के लिए जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं वो आपका होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला आता है आपका वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? प्राइवेट तो आपको पता है पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन वर्चुअल क्या नेटवर्क होता है? वर्चुअल होता है कि जो चीज़ भ्रम, लगा लो एक तरह से भ्रम होता है, उसे हम वर्चुअली बोलते हैं। ठीक है। वर्चुअल मतलब जो चीज़ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट है बट आपको दिखती नहीं है। ठीक है। इसमें एक वर्चुअल कनेक्शन हम बना लेते हैं इंटरनेट में, जो कि थर्ड पार्टी की हेल्प से, VPN की हेल्प से बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो आपने क्या करना है, यहाँ आज यहाँ से आपने वॉइस कॉल करनी है इंटरनेशनल, वहाँ पे इंटरनेशनल में आपको व्हाट्सएप कॉलिंग अलाउड नहीं है, तो वो क्या करेगा? इंडिया का VPN मतलब इंडिया के नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेगा वहाँ बैठा हुआ और व्हाट्सएप कॉलिंग कर पाएगा। VPN एक तरह का नेटवर्क होता है कि आप वर्चुअली एक नेटवर्क कनेक्ट मतलब कनेक्ट कर लो या क्रिएट कर लो, जिसके थ्रू आप किसी और सिटी में बैठे हुए, किसी और कंट्री में बैठे हुए पर्सन के साथ कनेक्टिविटी बना सको। कि आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।